नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, आपने यहाँ पर हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं जो यहाँ पर आपको एग्जाम में जो एसएससी का एग्जाम है उनमें देखने के लिए मिल सकता है। तो बने रहना आपको इस वीडियो में अंत तक, ताकि यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला है। तो दोस्तों, जिन्होंने भी अभी यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की अपडेट की इस प्रकार की आपको जो क्लास है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हम आपको नीचे दिए गए पासे की तीन स्थितियां दी गई है, चार के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। हमें बताना है चार के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर चार के अपोजिट देखिएगा, यहाँ तो आप इसको देखो, सबसे पहले यहाँ पर पहले और दूसरे को ले सकते हो, या फिर पहले और तीसरे को ले सकते हो, या फिर आप पहले और यहाँ पर आप दूसरे और तीसरे को ले सकते हो। आप कोई सा भी इसमें ले सकते हो, ठीक है ना, यानी कंपेयर करने के लिए। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको देखो चार इसमें भी है और चार इसमें भी है, तो छः इसमें भी है और छः इसमें भी है। तो पाँच का अपोजिट यहाँ पर तीन हो जाएगा, पाँच का अपोजिट तीन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या नहीं है, यहाँ पर आपका एक नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका एक नहीं है। इसलिए यहाँ पर चार के जो विपरीत आएगा, ठीक है ना, जो चार के विपरीत आएगा उसका आंसर आपका एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर एक हो जाएगा, चार का अपोजिट एक हो जाएगा। या फिर आप इससे ऐसे समझ नहीं पा रहे हो तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, आप पहले और तीसरे को ले लीजिएगा, ठीक है ना। पहले और तीसरे को लेगा, देखो यहाँ पर पहले कॉमन उठाइएगा। हमने यहाँ पर देखो इसके अंदर कॉमन है चार और इसके अंदर भी कॉमन है चार, तो इसको चार हमने लिख लिया यहाँ पे और चार हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें घड़ी की दिशा में चलना, देखो चार के यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलेंगे तो उस चार के बाद में पाँच आ रहा है, ठीक है, चार के बाद में पाँच आ रहा है, फिर पाँच के बाद में हमारे पास छः आ रहा है, ठीक है, हमने छः लिख लिया। फिर यहाँ पर भी हम देखेंगे, चार के घड़ी की दिशा में चलेंगे, चार के बाद यहाँ पर हमारे पास तीन आ रहा है और तीन के बाद हमारे पास दो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, देखो छः का अपोजिट यहाँ पर आपका दो हो जाएगा, पाँच के अपोजिट यहाँ पर आपका तीन हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर क्या नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर दो भी आ गया, तीन भी आ गया, चार भी आ गया, पाँच भी आ गया, छः आ गया। पासे के अंदर आपके टोटल छः अंक होते हैं। यहाँ पर आपको क्या नहीं दिख रहा, एक नहीं दिख रहा। वो एक नहीं दिख रहा है ना, जो चार दो बार आ गया ना, इसलिए यहाँ पर चार का जो अपोजिट होगा यानी चार के विपरीत होगा वो एक होगा, यानी चार के विपरीत एक होगा और एक के विपरीत चार होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर आएगा, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, नीचे एक कागज को क्रमागत मोड़कर काटा गया है जिसे चित्र द्वारा दर्शाया गया है। अब इस कागज को खोलने पर कौन सा उत्तर आपका विकल्प प्राप्त होगा। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से देखो, ये डायरेक्ट आपका इनको ऐसे सोल्व करते बैठे रहेंगे ना अपन, तो हमारा टाइम तो होता रहेगा। देखो उसको डायरेक्ट सोचना है, जैसे कि इसको यहाँ पर ऐसे मोड़कर यहाँ पर इसने ऐसा कर लिया, मतलब कि यहाँ पर इसने एक जो यानी एक चौथाई भाग इसने काट दिया, यहाँ पर इसने गोला गोला कर दिया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये, अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर जो एक गोला काटा है ना, वो यहाँ पर आप इस यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, यानी कि चारों कोनों पे आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो बीच में से उसने काटा ही नहीं है, तो यहाँ पर बीच वाला तो आएगा नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये दो भी नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये तीन भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन को काटना सीखिएगा, जितना आप ऑप्शन काटोगे या आप ऑप्शन काटना सीखोगे तो आपका राइट आंसर। इसको इससे सोल्व करने बैठे रहोगे ना, तो इसमें सोल्व करने की चीज़ नहीं है, लेकिन आपको जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना उतना ही ज़्यादा आपका जो कन्फ्यूजिंग होगी। तो आपको डायरेक्ट सोचना है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि मेरे पास यहाँ पर डी आंसर आएगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन होगा डी, ठीक है ना, आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो उसको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा देखना, आपको आराम से सोचना है और यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। देखिएगा, करके बताइएगा, अगर जो आपसे हो रहा है ना तो आप जल्दी से करिएगा अपनी रफ कॉपी में और उसे सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखो यहाँ पर अब क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका 15 दे रखा है ना, ये वाला 15, ठीक है ना, यानी 15 दे रखा है ना यहाँ पे। इस 15 को इसने क्या किया, यहाँ पर देखो उसने क्या किया, एक प्लस छः कर लिया, सॉरी
यहाँ पर 1 + 5 कर लिया, ठीक है ना, यानी 15 को 1 + 5 कर लिया, और जो यहाँ पर 13 दे रखा है ना, इसको यहाँ पर कर लिया, जो 13 है ना इसको कर लिया 1 + 3, ठीक है। यानी इनको आपस में जोड़ दिया, 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, और 1 + 3 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसने आपस में क्या कर लिया, गुणा कर लिया, 6 चौका 24 कर लिया, कितना कर लिया 24 कर लिया। देखिएगा यहाँ पर आपका 24 आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आपको जो है ना यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर जो आपको पूछ रहा है ना उसको भी करना है। अब यहाँ पर 21 दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा 21 दे रखा है ना, 21 दे रखा है, और यहाँ पर आपको 16 दे रखा है। यहाँ पर इनको जोड़ लीजिएगा, 2 + 1, और यहाँ पर 1 + 6, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, इनको आपस में गुणा कर दिया, 7 या 21, लो आपका 21 आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क पर आपका 21 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, विकल्पों में संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपकी सीरीज चल रही है, और यहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा वो आपको बताना है। अब यहाँ पर देखो कैसे सोचोगे आप, यहाँ पर देखो 1456, 1490, 1524, और क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ज़्यादा यहाँ पर बड़ी संख्या नहीं है, मतलब जो गैप चल रहा है वो छोटी संख्या गैप चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखो 1456 और 1490 के अगर बीच का डिफरेंस निकालूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 34 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 1490 से यहाँ पर 1524 के बीच में अगर मैं डिफरेंस निकालूँ, तो भी यहाँ पर मेरे पास 34 का डिफरेंस ही आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर लॉजिक पता चल गया है कि इसके बीच में यहाँ पर 34 का डिस्टेंस है। तो अगर मैं यहाँ पर 1524 के अंदर अगर मैं 34 को जोड़ता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर मेरा यहाँ पर क्या आएगा, 1558 आएगा। क्या आएगा, 1558 आएगा। अगर मैं 1558 के अंदर 34 जोड़ता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जो 1562 आता है। तो मेरे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, मेरे पास 1558 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी का आपका ऑप्शन जो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके 1558 आएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के दोस्तों आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली क्लास आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ताकि आपके एग्जाम में चल रहे। और दोस्तों यहाँ पर जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ हो गई है आपके 6 सितंबर। तो यहाँ पर जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है और किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, संख्या दे रखी है 98765432 में कितने अंक की स्थिति अंक के भीतर आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित होने के बाद अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर दे रखा है। भाई यहाँ पर क्या दे रखा है, असेंडिंग ऑर्डर। जो यहाँ पर आपके दे रखा है ना 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, ये वाली संख्या दे रखी है ना, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। यानी असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हमारे पास 2 है, और फिर आपका 3, फिर 3, ठीक है ना, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5, 6, 7, 8 और 9 हो जाएगा। यानी इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। अब यहाँ पर ऐसी संख्या कौन सी है जो यहाँ पर अपनी जो अपरिवर्तित रही, यानी अपनी जगह का जगह पर रही। तो देखो यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर अपनी जगह का जगह पर रही, यानी इसमें भी आपके देखो 1 2 3 4 5 5 नंबर पे थी, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 नंबर पे है। तो 5 एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पर अपरिवर्तित रही, यहाँ पर अपरिवर्तित नहीं रही हुई है ना, पुनर्व्यवस्थित होने के बाद भी अपरिवर्तित ही रही। तो यहाँ पर कितनी संख्या, यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक संख्या है जो यहाँ पर आपके अपरिवर्तित रही। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा, यानी एक ऐसी संख्या है जो अपरिवर्तित रही। चलिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि इनके अंदर देखो डिफरेंस ज़्यादा है क्या। अगर डिफरेंस ज़्यादा है ना, तो हम स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे या मल्टीपल करने की कोशिश करेंगे। अगर अंतर है, तो उस अंतर को हम देखेंगे, जो बीच का जो डिफरेंस है ना, जो बीच का जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे कि ज़्यादा थोड़ी है। अब यहाँ पर 121, 141, 181 कम ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको अंतर निकालने की कोशिश करेंगे। अब 121 से 141 हो गया, यानी कि +20 ज़्यादा हो गया, +20 ज़्यादा हो गया ना।
अब यहाँ पर 141 से 181 हो गया, यानी प्लस का कितना हो गया, प्लस का 40 हो गया। अब यहाँ पर इसका 2 गुना हो रहा है, 20 से 40 हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा, प्लस के 60 होगा ना, प्लस के 60 होगा ना, यानी 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 60। अब 181 के अंदर 160 जोड़ूंगा मैं, सॉरी 181 के अंदर 60 जोड़ूंगा मैं, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 241। क्या आ जाएगा, 241। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 241 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, और यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर दे रखा है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई संख्या को पूरा करेगा। ये वाला ऐसे प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। सबसे पहले आपको इन सारे लेटरों को गिन लेना है, कितने लेटर है। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर आपका 15 आ रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा 15, और यहाँ पर 15 में कितने कितने गैप बनता है, यहाँ पर देखो कितना कितने का यहाँ पर ग्रुप बनेगा, 3 और 5 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 और 5 का ग्रुप बनेगा ना, तो यहाँ पर इसके अंदर 3 का ग्रुप बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई संख्या का कोई लॉजिक नहीं लग रहा, इसलिए हम 5 5 का ग्रुप यानी 5 5 का बनाएंगे। 1 2 3 4, यहाँ पर ये 5 आ गया, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। देखो यहाँ पर के ई है, यानी के बाद में ई है, तो यहाँ पर मैं ई लगा दूंगा, यहाँ पे ई लगा दूंगा, और KENY, और लास्ट में आपको क्या है, यहाँ पर देखो वाई दे रखा है, ठीक है ना, वाई आ गया लास्ट के अंदर, और यहाँ पे आपका KENY आ गया के, और यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है के, फिर यहाँ पर आपका आ गया ई, और यहाँ पर एन, और यहाँ पर आ जाएगा आपके वाई, ठीक है, यहाँ पर भी आपका वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर KE, और यहाँ पर आ जाएगा एन, और यहाँ पर एन, और यहाँ पर वाई है, तो वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको रह गया, ठीक है ना, यानी आपको आपका लास्ट वाला ऑप्शन रह गया है। तो हम देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब आपका लास्ट वाला ऑप्शन रह गया ना, तो सबसे पहले जो आपने लिखा है ना वो देख लीजिएगा। हमने यहाँ पर पहले लिखा है ई, फिर यहाँ पर देखो सेकंड नंबर का हमें पता नहीं है, ठीक है, खाली छोड़ दिया हमने। फिर हमने लिखा यहाँ पर ई, और फिर हमने लिखा यहाँ पर वाई, और फिर हम इसको पता नहीं है, ठीक है, ठीक है, और हमने फिर यहाँ पर लिखा है एन, ठीक है, एन लिखा है, और फिर हमें पता नहीं है। अब देखो यहाँ पर दूसरे नंबर का, और यहाँ पे आपके 5वें नंबर का, और आपके 7वें नंबर का यहाँ पर खाली रह गया। अब यहाँ पर हम ऑप्शन से चलेंगे, अब ऑप्शन को लेकर चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका एक का तो कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर एक का तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके बाद में देखो सेकंड नंबर पर हम चलेंगे, यहाँ पर ए दे रखा है और यहाँ पर भी ए दे रखा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपके तीसरे नंबर पर आपका ए आना चाहिए। अब देखो तीसरे नंबर पर यहाँ पर ए आ रहा है और यहाँ पर वाई आ रहा है, तो यानी ये आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा, जहाँ पर हमने खाली छोड़ा था ना वो यहाँ पर हमारे पास ए आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए विकल्पों में संभावित शब्द अक्षर संख्या को ज्ञात कीजिएगा। जैसे यहाँ पर 256 का संबंध यहाँ पर 316 से है, उसी तरह से 179 का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर आएगा, ठीक है ना, 179, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा, आप सोचिएगा यहाँ पर 256 को मैं यहाँ पर 316 कैसे कर सकता हूँ, 300, आप सोचिएगा। यहाँ पर आपने जो किताब यहाँ पर आप देखिएगा, देखो 256 को 316 कैसे कर सकता हूँ, इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर देखिए 356 है ना, यहाँ पर मैंने सबको यहाँ पर अलग अलग गुना कर लिया। कैसे, यहाँ पर देखो 2 गुणे 5 गुणा 6, ठीक है, यहाँ पर मैंने सबको अलग अलग गुणा कर लिया। और देखो इसको गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, और 10 गुणा 6 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ये वाला जो 60 आ रहा है ना, इस 60 को यहाँ पर जो 256 दे रखा है ना, 256, इसमें आपको 60 को प्लस कर दीजिएगा। जैसे यहाँ प्लस करोगे ना, तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, आपके 6, और यहाँ पर 11 आ जाएगा, और 81, यहाँ पर 316 आएगा। कितना आ रहा है, 316 आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर जो इसको भी कीजिएगा, यानी 1 गुना 7 गुना 9, इसको करेंगे तो 7 9 63 आ जाएगा, ठीक है। इस 63 को आपको 179 के अंदर आपको जोड़ देना है, यानी कि इस 63 को आपको इसमें जोड़ देना है। इस चीज़ के अंदर आप जोड़ोगे ना, तो 9 और 3 कितना आ जाएगा आपके, या 9 और 3 आप इसको जोड़ोगे तो आपके 12 आ जाएगा, 12 का हासिल, यहाँ पर 7 14 एक, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 13 और एक 14, 14 का 4 81, कितना आ जाएगा 242 आ जाएगा। आपको कितना आ जाएगा 242, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस जगह पर आपका 242 आपका आंसर आएगा,
ठीक है ना। यहाँ पर आपको 242 आएगा। चलिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर भी आपको देख सोचना है कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, या तो आप ऐसे सोच लीजिएगा या फिर आप ऐसे सोच लीजिएगा, वो आपको कैसा पता चलेगा कि आपको कैसे सोचना है। देखो, जिधर यहाँ पर अब बड़ी संख्या होगी ना, हम उधर ही सोचेंगे। देखो यहाँ पर 16, 18, 20 आ रहा है, 17, 18, यहाँ पर 11 आ रहा है, तो हम ऐसे नहीं सोचेंगे। हम यहाँ पर देखो 16 और 17 और यहाँ पर 136 दे रखा है, मतलब हम यहाँ पर ऐसे ध्यान लगा सकते हैं, हम ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर 16 और 17 को कुछ ना कुछ करके यहाँ पर 136 किया होगा, वैसे यहाँ पर 18 और 18 को कुछ ना कुछ करके 162 किया होगा। ठीक है ना, हम ऐसे सोचेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, देखो यहाँ पर अगर मैं 16 को आधा कर दूँ, यानी 16 के अंदर 2 का भाग लगा दूँ, तो यहाँ पर 8 आएगा। कितना आएगा, यानी 8 आएगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 2 गुना कर दिया मैंने, यानी कि उसका आधा कर दिया। अब इस 8 का गुणा मैं 17 से कर देता हूँ, यानी कि 8 का गुणा मैं 17 से कर देता हूँ, 17 8 136 आता है, तो यहाँ पर आपका 136 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर मैं 18 को यहाँ पर आधा कर देता हूँ। 18 को आधा करूँगा यानी 18 के अंदर 2 का भाग लगाऊंगा, तो यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 9। यहाँ पर 9 आएगा। 9 दूनी 18 होता है, तो यहाँ पर उसी तरह से इस 18 का गुणा मैं इस 9 में कर देता हूँ, तो 18 9 में 162 आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 20 का आधा मैं करता हूँ, 20 में 2 का भाग लगाता हूँ, तो 10 आता है। 10 का मैंने 11 से गुणा किया, तो मेरे पास आ जाएगा 11 दाएगा 110, यानी 11 दाएगा 110 आ जाएगा, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। त्रिभुजों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसके अंदर देखिएगा, इसके और इसके अंदर देखिएगा, अब इसके अंदर 3 त्रिभुज बन जाएंगे। देखिएगा, इसके अंदर आपको 3 त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है ना, इसके अंदर देखो, इसके अंदर 3 त्रिभुज बन जाएंगे, और इसके अंदर भी आपके 3 त्रिभुज बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 6 तो ये आपके हो ही गया, 6 हो गया ना, यहाँ पर 6 हो गया, और ये वाला आपका 7, ये वाला आपका 8। ठीक है, ये वाला आपका 8 हो गया। अब यानी ये वाला 9। ठीक है ना, इसको देखिएगा, ये वाला 9, ये वाला 9 हो गया। ठीक है, ये वाला 9 हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है, यानी ये वाला 10। ठीक है ना, ये वाला 10, ये वाला 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 10 हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पर और कौन सा बन सकता है, देखिएगा 10, और देखो यहाँ से ये वाला आपका 11 हो गया। ठीक है ना, ये वाला 11 हो गया। अब ये वाला 11, अब 12 कौन सा हो गया, देखो 12, ये वाला देखिएगा, ये वाला आपके 12 हो गया। अब यहाँ पर 12 हो गया। ठीक है, 12। अब यहाँ पर आपको और कौन सा बन सकता है, देखो ये वाला 13, ये वाला आपके 13 हो गया। ठीक है, ये वाला 13 हो गया आपके, ये वाला 13 हो गया। ठीक है, और ये को अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर मेरे पास 13 तक तो मैं आ ही गया, कितना आ गया, 13 तक आ गया, तो मेरे पास 12 आंसर नहीं आएगा, 11 आंसर नहीं आएगा, 10 आंसर नहीं आएगा, तो मेरे पास यहाँ पर मैं ऐसा पता लग जाएगा कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो बी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा दोस्तों, हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दे रखा है ना, इसके अंदर आपको कुछ लॉजिक देखना होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका प्लस और माइनस दे रखा है ना, तो इसमें मत पड़े रहना कि यहाँ पर प्लस माइनस दे रखा है तो हमें प्लस माइनस करके ही कुछ करना नहीं। यहाँ पर आप भाग भी कर सकते हो, गुणा भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, मैं इस 9 और 2 को गुणा कर देता हूँ, यानी 9 गुणा 2, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 11 गुणा मैं 12 कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। अब 132 आ रहा है ना, अब यहाँ पर इनको जोड़ देता हूँ, 132 और 18 को मैं जोड़ता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जो है ना 150 आता है। यहाँ पर 150 है। देखो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ गलत है। यहाँ पर देखो, ऊपर वाली लाइन को देखिए इंग्लिश के अंदर, यहाँ पर आपको 150 दे रखा है, यानी 50 दे रखा है, यहाँ पर आपको गलत दे रखा है, यहाँ पर आपका 150 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 150 होगा, यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आपका 150 आएगा। यहाँ पर आपके 150 आ गया। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे हो कि सर जी, यहाँ पर जो 11 से यहाँ पर आप 12 किया है, हो यहाँ पर देखो 12 आपने कैसे लिखा है, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 9 और गुणा 2 कर दिया है, 11 11 भी 11 का गुणा आप 12 से क्यों कर रहे हो, तो देखिएगा मैं आपको इसमें समझाता हूँ, इसमें समझिएगा। अब यहाँ पर देखो, मैंने 12 गुणा 3 करूँगा, यानी 12 गुणा 3 करूँगा, तो 12 3 कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो, अब बीच में आपको 25 दे रखा है ना, तो मैं आपकी बार जो गुणा करूंगा ना, यहाँ पर देखो मैं 25 दे रखा है ना, तो मैं गुणा करूंगा ना तो 26 से करूंगा, यानी कि अगली संख्या से करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब मैं यहाँ पर गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 650 आ जाएगा, जब मैं इसको गुणा करूंगा।
अब इनको सबको मैं जोड़ूंगा 36 और 650 को, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 686। कितना आंसर आ जाएगा? 686। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 यानी 686 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अगली संख्या ली, यहाँ पर इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 13 गुणा 1 का आप करोगे तो 13 एकम 13, और यहाँ पर 14 और गुणा यहाँ उससे अगली संख्या यानी 15 से आप करोगे, ठीक है ना। इस तरह से आप करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। यानी वह आकृति चुनिए जो तरल पदार्थ, दूध और नदी का पानी यौगिक के बीच यानी संबंध यानी रिलेट क्या बता रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। तरल पदार्थ होता है, यानी तरल पदार्थ का इस प्रकार से आपका जो डायग्राम बनाएंगे, यानी तरल पदार्थ का, तरल का। अब तरल का देखो, दूध भी आपका तरल होता है, नदी का पानी भी आपका तरल होता है, लेकिन होते दोनों अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर दूध आ जाएगा और यहाँ पर नदी का पानी आ जाएगा। ये वाला डायग्राम आपको कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की दोस्तों आपको क्लासें रोज़ आपको मिलती रहेगी, ताकि आपको रीजनिंग और मैथ के अंदर दोस्तों आपको जो एसएससी का एमटीएस में कोई नहीं रोक सकते। आपको एमटीएस बनने के लिए एमटीएस की सीट आपकी पक्की हो जाए, यहाँ पर हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि आपका एग्जामों के अंदर जब आप जाओ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपने इस वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिएगा दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।